वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बंद गला कोट जोधपुरी कोट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको ऊपर से 1 इंच पे कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको किनार को निकालते हुए इस तरह से ये मार्क लगा देना है कपड़े को सीधा करने के लिए, किनार को निकालते हुए। एंड दोस्तों यहाँ पे कोट की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए कोट की लेंथ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क लगाना है आपको। एंड यहाँ पे आपको सीने के चौथे हिस्से पे, सीने के 1/4 हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है इस तरह से। एंड 1.5 इंच बैक करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों देख लीजिए पेट का मार्क किस तरह से लगाना है आपको। इस तरह से स्टेप को रखना है, इस साइड से आपको स्टेप को रखना है। टोटल स्लीव्स की लंबाई जितनी है यहाँ तक आपको नापना है। एंड नापने के बाद इस तरह से स्टेप को आपको फोल्ड करना है। एंड यहाँ पे हाफ शोल्डर को इस तरह से रखना है और इस तरह से नाप लेना है। जितना आ रहा है आपको इसके हाफ पे नाप को रखना है। इस तरह से जितना आया उसके आपको हाफ पे मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे ही मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को आपको सीधा करना है। इस तरह से निशान को मिलाते हुए आपको इस सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। मार्क लगाने के बाद आपको इसके फिटिंग्स के लिए यहाँ पे सीने के छठे हिस्से पे मार्क करना है आपको। सीने के 6 हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इससे 1.25 इंच प्लस करते हुए आपको हिप में मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको शोल्डर का मार्क लगाना है। शोल्डर है 16.5 इंच, तो इस तरह से 60.5 इंच पे ये मार्क लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको कंधे डाउनिंग के लिए 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से मिलाते हुए आपको क्रॉस बैक का मार्क लगाना है। इस तरह से मार्क लगा लेना है आपको। एंड अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आधा इंच प्लेट निकालना है आपको मार्जिन के लिए। एंड दोस्तों इस तरह से इसकी शेप लगाना है, साइड की शेप को इस तरह से लगा देना है आपको। ये इस तरह से आपको ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको मार्क लगाना है टीक के लिए। सीने के 12वें हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। सीने के 12वें हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच टीक को उठाते हुए ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको कॉलर की शेप के लिए टीक के लिए मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगा देना है आपको। ये दोस्तों डबल चाक का कोट है, तो इस तरह से चाक का मार्क लगा देना। चाक अपने हिसाब से रख सकते हैं इस तरह से। 6.5 इंच की मैंने चाक रखी है। एंड यहाँ पे 1.25 इंच पे ये मार्क लगा दिया। 1.25 इंच पे यहाँ पे भी मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इस तरह से चाक के लिए आपको ये मार्क लगा देना है। ये आपको इस तरह से डाउन करते हुए हल्का सा इस तरह से मार्क लगा देना है आपको। एंड 2 सूद आपको अंदर डाउन करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। दोस्तों बैक पीस के मार्क लग चाहिए, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं हमारे बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आपको बैक पीस की कटिंग कर लेना है। एंड दोस्तों इस तरह से बैक पीस को आपको हटा देना है फ्रंट पीस को कटिंग करने के लिए। एंड दोस्तों इस तरह से कपड़े को आपको फोल्ड करना है। आगे साइड से आपको फ्रंट पीस को निकालना है। इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से अच्छे से बिछाना है। एंड दोस्तों इस तरह से ऊपर कपड़े को सीधा करने के लिए आपको ये मार्क लगा देना है, फर्स्ट मार्क। इस तरह से आपको किनार को निकालने के लिए ये आपको मार्क लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको किनार को निकालने के लिए यह मार्क आपको लगा देना है नीचे तक मिलाते हुए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से बैक पीस को इस पे रखना है फ्रंट पीस को कटिंग करने के लिए। इस तरह से ऊपर वाले निशान से आपको मिला लेना है। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को इस तरह से फ्रंट पीस पे लगा देना है। इस तरह से आपको इन सभी मार्कों को लगा देना है फ्रंट पीस पे। एंड दोस्तों सारे मार्क लगाने के बाद इस तरह से फ्रंट पीस को हटा देना है बैक पीस को। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को आपको इस तरह से स्केल की मदद से इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे इसकी फिटिंग्स के लिए यहाँ पे सीने के चौथे हिस्से पे ये मार्क आपको लगाना है तख्ती के लिए, सीने के चौथे हिस्से पे। एंड यहाँ पे 1.25 इंच पे इस तरह से पॉकेट के लिए मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे 4.25 इंच की पॉकेट का मार्क आपको इस तरह से लगा देना है बेल्ट पॉकेट के लिए। एंड इस तरह से आपको 1.5 इंच पे यहाँ से इस वाले मार्क से आपको लगाना है। आधा इंच एक्स्ट्रा आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड दोस्तों इस तरह से जो मेन मार्क है तख्ती वाला, इस तरह से मेन मार्क को आपको सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये नापना है। इस तरह से जो 1.5 इंच पे मार्क लगाया था उस वाले मार्क को इस तरह से नापना है। एंड इस तरह से उससे 1 इंच कम करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे भी आपको 1 इंच कम करते हुए मार्क लगाना है। एंड यहाँ से आपको इस तरह से 3 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से ये मार्क को आपको सीधा कर लेना है। यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को आपको इस तरह से मिलाते हुए लगा देना है इस तरह से। साइड पैनल को कट करने के लिए ये मार्क लगाया है हमने। एंड यहाँ पे आपको आधा इंच डट निकालते हुए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इसके हाफ पे सेंटर पे ये मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से नापना है। इस तरह से आपको उतना ही पे ये मार्क लगा देना है। जितना आपने ऊपर नापा उतना ही आपको ये मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से ये मार्क को आपको सीधा करना है डट के लिए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 2.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है डट के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे कॉलर के लिए आपको कॉलर के 5वें हिस्से पे आपको मार्क लगाना है इस तरह से। ये मैंने कॉलर के 5वें हिस्से पे ये मार्क लगा दिया इस तरह से। कॉलर के 5वें हिस्से पे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाना है आपको। एंड दोस्तों यहाँ पे भी आपको कॉलर के 5वें हिस्से पे ही मार्क लगाना, आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें भी मार्क लगाना है आपको। इस तरह से नापना है, 1 इंच कम करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से कॉलर की शेप के लिए आपको ये मार्क लगा देना है। सवा इंच आपको ठुके के लिए मार्क लगा देना है। ठुके के लिए 1.25 इंच पे मार्क लगा दिया। एंड दोस्तों इस तरह से फर्स्ट काज के लिए आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है ऊपर वाले मार्क से। एंड दोस्तों इस तरह मार्क से आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है। एंड यहाँ पे भी आपको काज के लिए 7.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से आपको टोटल मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से नापना है आपको। इसके चौथे हिस्से पे ये मार्क लगाना है आपको। एंड जितना आपने ये मार्क लगाया है एंड यहाँ पे भी आपको ये मार्क लगा देना है। एंड इसी तरह से आपको ये मार्क भी लगा देना है इस तरह से। चौथे हिस्से पे ही मार्क लगाना है आपको सभी।
एंड दोस्तों इसके आप फिटिंग के मार्क आपको लगाना है। इस तरह से बैक पीस को आपको इस पर रखना है, इस तरह से बिछा लेना अच्छे से। एंड इस तरह से आपको टोटल मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से बैक पीस ने आपने जितने को कट किया इस तरह से उतना नापना। एंड यहाँ पे आपको इतना हटा देना बैक पीस को। एंड जितना आपने नापा है उतना ही आपको इंच टेप को बाहर निकालना है। एंड यहाँ पे आपको सीने के दूसरे हिस्से पे आपको मार्क लगाना है। इस तरह से इंच टेप को बाहर निकालते हुए आपको सीने के दूसरे हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पर इस वाले मार्क से आपको 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे ही मार्जिन के लिए मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इसके पेट के मार्क लगाना आपको इसी तरह से, पेट में भी मार्क लगाना है आपको। इस तरह से अच्छे से बैक पीस को आपको बिछाना है। एंड यहाँ पे भी आपको इस तरह से सिलाई का मार्जिन निकालते हुए आपको इस तरह से नापना है, इस तरह से बैक पीस को। एंड बैक पीस को हटा देना है आपको। ये आपको उतना ही इंच टेप को बाहर निकालना है, जितना आपने नापा है बैक पीस को उतना ही आपको इंच टेप को बाहर निकाल देना है। एंड यहाँ पे भी आपको पेट के दूसरे हिस्से पे मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पर इस वाले मार्क से 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे ये मार्क आपको लगा देना है। एंड इसी तरह से आपको कुछ हिप में भी मार्क लगाना है। दोस्तों हम वेलवेट का कपड़ा का कट कर रहे हैं कोट। इस तरह से अच्छे से बिछाना है आपको बैक पीस को। इस तरह से आपको हिप में भी मार्क लगाना है, इस तरह से नापना है। एंड इस तरह से बैक पीस को आपको हटा देना है। एंड जितना आपने नापा है उतना इंच टेप को बाहर निकालना है आपको। इस तरह से हिप के दूसरे हिस्से पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इसकी साइड की शेप के लिए आपको ये मार्क लगाना, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे साइड की शेप के लिए मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से साइड की शेप के लिए आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से मार्जिन के लिए आपको ये मार्क लगा देना है। 1 इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इसके चाक का मार्क लगाना है। इस तरह से बैक पीस को ज़रूरत है इसमें। इस तरह से अच्छे से बिछाना है आपको। एंड इस तरह से आपको इन सभी मार्कों को आपको मिलाना है। एंड इस तरह से आपको चाक के लिए फ्रंट पीस पे मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से बैक पीस को हटा देना है आपको। एंड दोस्तों जो आपने चाक के लिए मार्क लगाए हैं उनको आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से हल्का सा राउंड करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इसके आपको मार्क लगाना है, इस तरह से बैक पीस को रखना है। इस तरह से इसके शोल्डर का आपको मार्क लगाना है, यहाँ तक आपको रखना है। इस तरह से शोल्डर 1 सूत कम करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको बैक पीस को हटा देना है। इस तरह से शोल्डर को डाउन करते हुए आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से शोल्डर को डाउन करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से कंधे को क्रॉस करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है कंधे क्रॉस के लिए। एंड आपने जितना इधर क्रॉस किया है इस तरह से 2 सूत का इस तरह क्रॉस किया है, इसमें भी आपको 2 सूत क्रॉस कर देना है। इस तरह से कॉलर की शेप में आपको मिला देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आर्म होल के लिए ये मार्क लगा देना है, इस तरह से फ्रंट पीस में। एंड यहाँ पे आपको साइड पैनल के आर्म होल के लिए मार्क लगा देना है। पॉकेट के लिए आपको इस तरह से 1 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको पॉकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड दोस्तों इस तरह से पॉकेट का मार्क आपको लगा देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे जोधपुरी कोट के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं हमारे जोधपुरी कोट की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नए वीडियो में।